बड़ी खबर सामने आई। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई। उन पर मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध, नरसंहार जैसे आरोपों में दोषी पाए जाने का फैसला हुआ। ये वही शेख हसीना है जिन्हें पिछले साल छात्रों के आंदोलन, हिंसा और भारी राजनीतिक अशांति के बाद इस्तीफा देना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन अब आईसीटी के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या भारत अब उन्हें बांग्लादेश वापस भेज देगा? ढाका की अंतरिम सरकार पहले से ही उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी। दिसंबर 2024 में बांग्लादेश ने औपचारिक राजनयिक नोट भेजकर कहा था कि हसीना लीगल प्रोसेस के लिए वापस जाएंगे। इंटरपोल से भी संपर्क किया गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अब जब अदालत ने सजा सुना दी है तो बांग्लादेश से दबाव कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ये स्थिति भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। अगर भारत हसीना को लौटाता है तो ये उस नेता के साथ विश्वासघात जैसा होगा जिसने दशकों तक भारत का साथ दिया। अगर नहीं लौटाता तो ये संदेश जाएगा कि भारत ऐसे अपराधों को नजरअंदाज कर रहा है जिनके लिए ढाका की अदालत उन्हें दोषी ठहरा चुकी है। यानी फैसला सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि रणनीति और नैतिक दोनों आधारों पर भारी होगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत कानूनी तौर पर हसीना को वापस भेजने से इनकार कर सकता है? तो जवाब है हाँ, और इसके पीछे मजबूत कानूनी आधार मौजूद है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि यही रास्ता देती है। संधि के मुताबिक अगर किसी आरोपी की मांग राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो तो भारत उसे सौंपने से इनकार कर सकता है। आईसीटी पर पहले से ही पक्षपात और राजनीतिक बदले के आरोप लगते रहे हैं। नई अंतरिम सरकार के आने के बाद भारत ये दलील दे सकता है कि ये ट्रायल निष्पक्ष नहीं है, राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। दूसरी बड़ी वजह, अगर आरोपी को अपने देश लौटने पर खतरा हो तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। हसीना समर्थक लगातार कह रहे हैं कि मौजूदा माहौल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। भारत ये तर्क पेश कर सकता है कि उन्हें भेजना उनकी जान को जोखिम में डालना होगा, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। संधि कहती है कि गंभीर अपराधों के मामलों में मना करना आसान नहीं और हसीना के खिलाफ आईसीटी ने नरसंहार जैसे आरोप साबित मान लिए हैं। इसके बावजूद एक अंतिम विकल्प भारत के पास है, संधि को खत्म करना। हालांकि ऐसा कदम रिश्तों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी भारत फिलहाल राजनीतिक मंशा और सुरक्षा खतरे जैसी दलीलों पर टिककर हसीना को सुरक्षित रखने की कोशिश कर सकता है। यही सबसे व्यवहारिक रास्ता भी है। सवाल ये कि आखिर वो अदालत कैसी है जिसने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई? यही वो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है जिसे लगभग 1.5 दशक पहले खुद हसीना ने स्थापित किया था ताकि 1971 के युद्ध अपराधियों पर कार्रवाई हो सके। संसद के कानून से बना ये ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली घरेलू अदालतों में से एक माना जाता है। इसकी विशेष बात यह है कि ये किसी भी मंत्री, सांसद या पूर्व प्रधानमंत्री तक के खिलाफ वारंट, गिरफ्तारी, ट्रायल और सजा का आदेश दे सकता है। इसकी जांच एजेंसी भी अलग होती है जो सीधे ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करती है। ट्रिब्यूनल अब तक कई बड़े और शक्तिशाली नेताओं को दोषी ठहरा चुका है। गुलाम आजम, मीर कासिम अली, सलाहुद्दीन कादिर चौधरी जैसे नाम इसमें शामिल है। लेकिन चूंकि इन फैसलों में ज्यादातर विपक्षी नेता निशाने पर थे, इसलिए आईसीटी पर राजनीतिक हथियार होने के आरोप हमेशा लगे। अब उसी अदालत ने अपने संस्थापक के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला दिया है और यही इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना देता है। आईसीटी के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में संभव है, लेकिन राहत पाना मुश्किल माना जाता है क्योंकि ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया खुद एक फुल फ्लेज्ड कोर्ट की तरह है। ढाका में अदालत भी सख्त है, राजनीति भी गर्म है और दबाव भी बढ़ रहा है। अब सबकी नजर भारत पर है। क्या भारत कानून का सहारा लेकर शेख हसीना को बचाएगा या रिश्तों के दबाव में उन्हें ढाका भेज देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।